हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में हम आपकी सीरीज डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रा की और ट्रिग्नोमेट्री की, और फर्दर एग्जाम्स के लिए हम चैप्टर वाइज आगे की सीरीज और लेके आते रहेंगे। जैसे कि आज हम बेसिक ट्राइंगल्स करेंगे, बेसिक ट्राइंगल्स और बेसिक ज्योमेट्री। पर शुरू करने से पहले जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि आपके पास शुरू करने के लिए किसी भी काम को आपके पास शुरू करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। किस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? उस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो आपके दिल में आग लगा दे जीत पैदा करने की, जो आपके दिल में आग लगा दे जीत पैदा करने की। तो आज उस मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे सबसे पसंदीदा थॉट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या है वो थॉट? वो थॉट दिया है हमारे रतन टाटा जी ने। किन्होंने दिया है? रतन टाटा जी ने। आप सभी जानते हैं रतन टाटा जी को। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रहे हैं रतन टाटा जी। तो ये अपने करियर में सबसे सक्सेसफुल आदमी इंडियन में सक्सेसफुल आदमी रहे हैं इंडिया में कभी अपने करियर में, और आज भी सक्सेसफुल है। इन्होंने अपने कुछ थॉट दिए हैं। इनका थॉट क्या है? ये मेरा सबसे पसंदीदा थॉट है और सबसे इंपॉर्टेंट थॉट भी मेरे हिसाब से यही है। इस थॉट को एक बार सुनो और समझो। I do not believe in taking right decisions। क्या कहा है इन्होंने? I do not believe in taking right decisions। I take them and make them right। क्या मतलब है इस बात का? I do not believe in taking right decisions। I take them and make them right। इस बात से क्या समझते हैं आप? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है मैं कभी विश्वास नहीं करता था सही डिसीजन लेने में, क्योंकि सही डिसीजन और गलत डिसीजन किसी को पता ही नहीं होता है कि आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या चीज़ फेमस हो जाएगी, क्या चीज़ फेमस नहीं होगी। तो कभी मैं विश्वास नहीं करता था सही डिसीजन लेने में, पर मैं हर डिसीजन को लेता था और उसे सही बनाने में विश्वास करता था। आप किसी भी रास्ते पे चलो, बस आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, तो ही आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। आप कभी बड़े आदमी बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हैं, आप एडमायर होना चाहते हैं दूसरों से कि सब आपकी सुने, आप रास्ता दिखाना चाहते हैं औरों को, आप इंस्पायर करना चाहते हैं औरों को, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप कोई भी डिसीजन लें जो भी आपके पसंदीदा हो। मतलब कि आप कुछ बनना चाहते हैं, आप आर्मी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, बस आप उस डिसीजन को ले लें। ये ना सोचें कि वो सही है या गलत। पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत लगा दे उस डिसीजन को सही करने के लिए। पूरी दुनिया को बता दे कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। सही है ना? तो इसे करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, जीत का जुनून चाहिए, हर मुश्किल से लड़ जाने की ताकत चाहिए। तो वो कहां से मिलेगी आपको? वो आपको मिलेगी अपने डिसीजन पावर से, अपनी विल पावर से, अपने डिसीजन पे अडिग रहने से वो आपको मिलेगा। तो आप अपने डिसीजन लीजिए और उन पे अडिग रहिए, अपनी जीत की तैयारी कीजिए, क्योंकि जीत ऐसे ही नहीं मिलती है। हर युद्ध की, हर वार की पहले तैयारी होती है। तो पहले तैयारी कीजिए। तो तैयारी करते हैं आज फिर स्टडी वाई से। तो स्टडी वाई से आज हम शुरू करेंगे अपना ट्राइंगल चैप्टर। शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो है आपकी ज्योमेट्री की। आज हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पहला चैप्टर क्या आता है? लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे बेसिक चैप्टर ये है, और आज हम कुछ बेसिक टर्म्स को आपको समझाएंगे, जो टर्म्स पूरे ज्योमेट्री में आपके लिए यूजफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद टर्म नंबर 1। पहली टर्म क्या है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? बिंदु। सबको पता है पॉइंट का मतलब क्या होता है? बिंदु, एक छोटा सा बिंदु। तो बिंदु और पॉइंट नॉर्मल बात है, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन, सेकंड टर्म है लाइन। लाइन भी सबको पता है,
लाइन का मतलब क्या होता है? एक मध्य एक रेखा जो दोनों साइड बढ़ सकती हो। इसका मतलब क्या है? इस बात पे थोड़ा ध्यान रख देना कि एक रेखा जो दोनों साइड बढ़ सकती हो, मतलब दोनों साइड उसमें एरो लगे हुए होते हैं, मतलब इसे इधर की साइड से भी बढ़ाया जा सकता है और इधर की साइड से भी बढ़ाया जा सकता है। जो दोनों साइड बढ़ती हो उसे कहते हैं रेखा। वहीं पे अगर हम थर्ड पे आए तो थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई रेखा, उसका कोई पार्ट जो कि डिफाइन, मतलब कि ये एक रेखा है और इसका ये पार्ट जिसकी लेंथ आपको पता है, जैसे मान लो 9 मीटर है, 5 मीटर है, कोई भी मीटर है, लेकिन आपको पता है कि ये कितनी मीटर की है। लेकिन ये लाइन क्या है, इसकी आपको डायमेंशंस नहीं पता, डायमेंशंस नहीं पता इसकी कि ये कितने मीटर है, क्या है, तो इनका ये नहीं पता। लेकिन लाइन सेगमेंट का मतलब जिसका आपको पता हो, तो लाइन सेगमेंट। उसके बाद आती है रे। रे एक ऐसी होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट कोई नहीं होता। क्या होता है? एंड पॉइंट कोई नहीं होता। एंड कहीं पे भी हो सकती है, मतलब कुछ भी इसके बारे में डिफाइन नहीं है कि एंड कहां होगी, कितनी भी लंबी खींच लो। तो इसे क्या कहते हैं हम? रे। लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हमने इसके ले लिया, सपोज करो 0 से। अगर हम ग्राफ बनाने तो ग्राफ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया 0 से या माइनस से या कुछ भी, आप जो भी आपके पास हो, लेकिन इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट कोई नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं रे। ये तीनों एक जैसी सी हैं डेफिनेशन, मतलब सिमिलर सी हैं, लेकिन आपको इन तीनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तीनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जो लाइन होती है उसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। सही है ना? ना स्टार्टिंग पॉइंट ना ही एंड पॉइंट, ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के पास दोनों होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, ठीक है? और रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना? तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना, ये बातें कंफ्यूज करती हैं। बड़े बड़े बच्चों को क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन ये बातें नहीं बताऊंगी। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपको सबको पता ही होगा, दो लाइन जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे इसका भी एंगल फुल लाइन का 180 है और इसके जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर जो लाइन खींची हुई है उसका एंगल भी अगर 180 हो, ये भी 180, ये भी 180, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, पैरेलल लाइंस। अब चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कोई भी दो लाइन जो आपस में काट रही हो एक दूसरे को, क्या कर रही हो? काट रही हो। तो इसे हमने मान लिया पॉइंट को O, तो ये क्या होगा? ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना? अब चलते हैं कॉन करंट लाइंस। इस पे ध्यान देना क्योंकि कॉन करंट नाम ऐसा है कि बच्चे इसे अब तो पढ़ लेंगे लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो इस बात पे ध्यान देना कि क्या है कॉन करंट लाइंस। कॉन करंट लाइंस वो होती हैं जब दो या नहीं, तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से गुजर रही हो। जैसे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था कि भाई दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं। लेकिन जब तीन लाइन लिख देता हूं, तीन और मोर, और ये टू लाइंस के बीच का होता है, ठीक है ना? जब 3 और मोर लाइन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटे, किसी एक ही पॉइंट पे, तो उन्हें कहते हैं हम कॉन करंट लाइंस। पॉइंट का नाम हमने दे दिया O, पॉइंट का नाम हमने दे दिया O। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के बीच का अंतर 90 डिग्री अगर हो जाए तो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। 90 डिग्री हो जाए तो परपेंडिकुलर लाइंस। और मैंने जैसे बताया, अगर पहली है इसका एंगल 180 है, दूसरी है उसका एंगल भी 180 है, दोनों का एंगल अगर 180 डिग्री है तो वो क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। तो वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। पहले बताया था ना ये पैरेलल लाइंस, ये वाला बता दिया। और परपेंडिकुलर लाइंस दोनों एक दूसरे को ऐसे काट रही हो और एंगल क्या हो? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है?
बाय का मतलब क्या होता है? दो। सेक्टर का मतलब होता है भाग, दो भाग, दो बराबर भाग। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक खड़ी लाइन जो एक पड़ी लाइन को दो बराबर भागों में बांटे। एक खड़ी लाइन जो एक पड़ी लाइन को दो बराबर भागों में बांटे, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि एंगल होगा 90 डिग्री, और बाइसेक्टर इसलिए कि जो पड़ी लाइन होगी, जो वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की लाइन होगी, वो दो भागों में बटेगी, वो दो भागों में बटेगी। अब बात करते हैं बाइसेक्टर खाली। तो जैसे ये होता है, दो भागों में से बांटने को कहते हैं बाइसेक्टर, दो भागों में बांटने को। अब जैसे ये एक लाइन है, ये जा रही है एक लाइन, और मैंने कोई और लाइन यहां से डाल दी, इसके ऊपर कोई और लाइन यहां से डाल दी। इसका एंगल कोई भी हो, थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, कोई भी हो एंगल, लेकिन ये लाइन उस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती हो, दो बराबर भागों में बांटती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर। तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर। तो हमने अब तक आपको क्या पढ़ाया लाइंस एंड एंगल में? कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाइए? पहली बिंदु, सबको पता है बिंदु क्या होता है। फिर पढ़ाइए लाइन। लाइन में क्या होता है? ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है। फिर लाइन सेगमेंट, जिसमें क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। रे, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता। पैरेलल लाइन, जिसका एंगल 180 डिग्री हो, जो दो लाइन जिन दोनों का एंगल 180 डिग्री हो, तो वो आपस में क्या होंगी? वो क्या होंगी? बोलो सब, वो होंगी पैरेलल। तो अब आया इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन जो एक पॉइंट पे एक दूसरे से कट कर रही हो, एक दूसरे से कट कर रही हो, क्रॉस बना रही हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, और लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस, जब तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करें, एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करें, तो उन लाइंस को क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। फिर परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो लाइन, जब एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्या 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जब एक पड़ी लाइन पर एक खड़ी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, पड़ी लाइन को दो भागों में बांटे और दोनों भाग बराबर हो, दो भाग बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है कि जब एक लाइन, कोई भी लाइन, कोई भी कहीं से भी लाइन किसी भी एंगल पे आ रही हो और वो सामने वाली किसी भी लाइन को दो भागों में बांटे, दोनों भाग बराबर होने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? खाली बाइसेक्टर। क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है? दो, और सेक्टर का मतलब क्या होता है? भाग। मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे टर्म्स के ऊपर, तो मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले बेसिक पॉइंट्स की तरफ। इन सब बेसिक्स पॉइंट को आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एक बार वीडियो को सुनिए और बस आपको सब समझ में आ जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत होती नहीं है, ये सब आपके प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपको सब पढ़ाया गया है। तो क्या है? ये तीन लाइन है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का एंगल 180 डिग्री है, तीनों का एंगल 180 डिग्री है और एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, तो इसलिए क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहली लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन के भी पैरेलल होगी। समझ में आया? अगर पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है ना? तो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। आपको दिखाई भी दे रहा है, तो सिंपल है ना? तो दिखाई भी दे रहा है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ये ऐसा शब्द है जो लोगों को कंफ्यूज करता है ज्यादातर। कैसे? अब मैं इसे समझाऊंगा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो पैरेलल लाइन, सपोज करो दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन है एल, एक लाइन जा रही है एम, उन दोनों पैरेलल लाइन को एक साथ कोई तीसरी लाइन काट जाए, कोई तीसरी लाइन काट जाए किसी पॉइंट एन पे
तो ये जो तीसरी लाइन होगी वो होगी ट्रांसवर्सल लाइन, समझे ना? ये क्या होगी? ये वाली लाइन होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना? तो दो पैरेलल लाइन जा रही है, उन दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन काट जाए तो उसे लाइन को कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना? इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, थ्योरम्स भी हैं इनकी, तो इनके थ्योरम्स भी मैं आपको बताऊंगा धीमे धीमे, ठीक है ना? आराम से चलेंगे और सही पहुंच जाएंगे। अब अगला क्या है? एंगल्स स्टार्ट करते हैं। लाइंस हो गई हमारी यहीं पे खत्म। लाइंस के बारे में सब पढ़ लिया और चैप्टर का नाम हमारा क्या था? लाइंस एंड एंगल्स। तो अब पढ़ते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या है? पहला एंगल है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, आप सबको पता होगा ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। उल्टा मत लिख देना कि फर्स्ट के बाद सेकंड यहां लिख दो, फर्स्ट के बाद सेकंड यहीं आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे 90 डिग्री के होते हैं ना। अब जो भी एंगल जो 90 से छोटा होगा, चाहे वो कोई भी एंगल हो, 90 से छोटा क्या होगा? 45, 60, 30, 10, 5, 4, 1, 2, 0.5 भी जो होगा, वो भी एंगल जो 0 से बड़ा हो, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा एक्यूट एंगल। क्या होगा वो? एक्यूट एंगल। अब चलते हैं राइट एंगल पे। राइट का एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का जो एंगल होगा, जो 90 डिग्री का एंगल होगा वही होगा राइट एंगल। 90 डिग्री का दूसरा नाम होता है राइट एंगल, सबको पता होगा 90 डिग्री का दूसरा नाम होता है राइट एंगल। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल हमसे क्या बता रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो भी एंगल 90 से बड़ा हो। ये 90 की लाइन गई और 90 से बड़ा, भाई ये 0 की लाइन है, ये 0 की लाइन है, ये 90 की लाइन हो गई। ऐसे ही ये 0 की लाइन है, ये 90 की लाइन है, ये 0 की लाइन है, ये 90 की यहां से जाएगी और ये 0 और 90 के बीच में एक्यूट हो गया। लेकिन जो भी एंगल जो 90 से बड़ा हो, जो एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो पर 180 से छोटा हो, आप सबको पता है ये तो 180 है ना, ये 180 से छोटा है, तो जो भी एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो वो क्या होगा? वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है पूरा 180 वाला। क्या होता है स्ट्रेट एंगल? सबको 180 पता होता है, पर कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? पूरा 180 वाला। 180 का क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। अब आए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जब एंगल बड़ा हो, किससे बड़ा हो? एंगल 180 से, लेकिन 360 से क्या हो? छोटा। तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना? कंप्लीट एंगल जो होता है ये पूरा 360 डिग्री का, मतलब यहां से शुरू हुआ और वापस आगे ही खत्म हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ टर्म्स थी आज के लिए। अब आगे की टर्म्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे विद न्यू मोटिवेशन एंड न्यू चैप्टर, ठीक है ना? तो अब न्यू टर्म्स के साथ कल डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे चैप्टर अपना ज्योमेट्री, और हमारी अलजेब्रा की और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज ऐसे ही पैरेलल में हम चलाएंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।